हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर द आईएफटी पीएचडी एंट्रेंस 2023। इस वीडियो में वी विल क्लोज आउट द सेक्शन ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। अगले वीडियो से हम लोग मैनेजमेंट सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ओके, उसमें होपफुली न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी डील्स विद स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स थे। काफ़ी सारे मतलब 4-5 थे। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने कवर कर लिया है और आपको मैंने सारे डिटेल्स भी दे दिया हुआ है। तो आइए बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 45 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। अच्छा, कोरिलेशन आप सब लोगों ने बहुत किया है, राइट? तो कोरिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोरिलेशन एनालिसिस क्या मेजर करता है? इट प्राइमरली मेजर्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, राइट? दो वेरिएबल्स के बीच बीच में जो भी रिलेशनशिप है उनका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन मेजर करता है, जिससे हमको क्या पता चलता है कि हाउ दोज वेरिएबल्स मूव टुगेदर और कितना उनका लीनियर एसोसिएशन का डिग्री है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, ओनली एसोसिएशन, राइट? ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, बट फिर भी बहुत कॉमन मिस्टेक रहता है। बहुत एजुकेटेड लोग भी ये मिस्टेक करते हैं। कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, इट जस्ट मीन्स एसोसिएशन। राइट, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, इसकी वजह से ये हुआ, कोरिलेशन नहीं बताता है। तो कोरिलेशन का फिर मेन एट्रीब्यूट क्या हुआ? एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। कौन से ऑप्शन में है? ए में। दैट विल बी योर आंसर। ओके, डिफरेंस, रिग्रेशन, वेरिएशंस, नो, ये नहीं होगा। 46 में क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज कैरिड आउट। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का नाम क्या है? ऑब्वियसली रिसर्च पैराडाइम होगा। रिसर्च पैराडाइम इज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बिकॉज इसमें से आपको फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग ऑफ रिसर्च मिलेगा, राइट? कि आप किस फिलोसॉफी से रिसर्च को कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको, आप एज अ रिसर्चर, आपका वर्ल्ड व्यू और अप्रोच इसमें आ जाता है। मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस को गाइड करता है, आप कौन से मेथड से रिसर्च करेंगे। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फिलोसॉफी ऑफ योर रिसर्च, राइट? इट इंक्लूड्स सर्टेन एजम्पशंस जो आप रिसर्च के लिए एज्यूम करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेना होता है बिकॉज सारी डिटेल्स आप लोग एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, फिर तो हो जाएगा, यू विल गो ऑफ द डीप एंड, राइट? आपका रिसर्च कभी खत्म ही नहीं होगा अगर आप सारे वेरिएबल्स में एसोसिएशन ढूंढने जाए। तो इसका आंसर होगा रिसर्च पैराडाइम, ऑप्शन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कंसिडर्ड क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ऐसा एक क्वेश्चन हमने एक और किया था, राइट? 43 शायद किया था। तो इसमें कलेक्टिंग डेटा विद बॉटम्स अप, वही बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस वही होगा। जहाँ पे बॉटम अप लिखा हुआ है उसी को मार्क कर देना है, ऑप्शन सी। आपको एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में शायद, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन 44 इससे जस्ट पहला ही था, हाँ 44 में था। ओके, बहुत डिटेल्स में आप लोगों को क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बता दिया था, तो उसी को यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग बहुत लकी हैं बिकॉज सिमिलर टॉपिक्स पे पेयर्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? वहीं +1 SD, +2 SD नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे 2 क्वेश्चंस आ गए, क्वालिटेटिव रिसर्च पे 2 क्वेश्चंस आ गए। तो इन दीज केसेस इट्स वेरी यूजफुल फॉर द एग्जामिनी ऑफ कोर्स। पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड, अब स्ट्रेट कट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वैल्यू को पैरामीटर बोलते हैं बिकॉज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, राइट? और ये फिक्स वैल्यू है बिकॉज स्टैटिस्टिक एक ऐसा वैल्यू होता है जो वेरीज विद सैम्पल्स, राइट? एग्जाम्पल क्या होता है? पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, ये सारे पैरामीटर्स हैं। और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स विच आर सैम्पल बेस्ड मेजर्स। राइट, सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? पैरामीटर। वेरिएबल और डेटा तो बिल्कुल ही नहीं है, तो पैरामीटर होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स। तो ये तो आपको पता है, मीन और वेरिएंस होगा, राइट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय मीन, डिटरमाइन सेंटर और लोकेशन, वेरिएंस डिटरमाइन स्प्रेड और स्केल, ठीक है? इन दोनों से ही आप लोगों को मिल जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे डिटेल्स। इसमें स्क्यूनेस 0 होता है और कर्टोसिस 3 होता है, राइट? सो स्क्यूनेस कर्टोसिस इसमें नहीं लाएंगे। जहाँ पे स्क्यूनेस और कर्टोसिस होगा वो सारे ऑप्शंस बिल्कुल नहीं होंगे, मीन और वेरिएंस ही आंसर होगा, राइट? लास्ट में पॉपुलेशन इज सैम्पल्ड, द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स विच आर नोन एज। तो इसमें सैम्पलिंग यूनिट्स होगा बिकॉज इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट्स। क्यों? दे आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच सैम्पल्स आर ड्रॉन। ईच यूनिट इज अ पोटेंशियल मेंबर ऑफ द सैम्पल, ऑफ कोर्स। हर एक सैम्पलिंग यूनिट्स को आप क्लियरली डिफाइन करते हैं। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम और सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? दिस इज अ लिस्ट ऑफ यूनिट्स। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। सो क्लियरली सैम्पलिंग यूनिट्स, ऑप्शन डी आंसर है। एंड विद दैट वी विल क्लोज आउट द सेक्शन ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजीज। अब अगले वीडियो से हम लोग मैनेजमेंट सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, मैनेजमेंट सेक्शन से में होपफुली आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स इस सेक्शन में
हम लोगों ने कर लिए हैं. मैनेजमेंट सेक्शन इज मोस्ट likely a test of general knowledge on management. Okay, so वहाँ पे भी हम लोग सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे. वी विल लुक इनटू ईच ऑफ द क्वेश्चंस, उसके ऑप्शंस को आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू, और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा बिकॉज यू कैन लुक बैक ऑन दिस वीडियोज एज अ स्टडी मटेरियल. ऑलराइट, सो अगर आपको ये स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन रिवाइज करने में कोई भी हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ बैनर पे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क करें. यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर, यू कैन राइट एन ईमेल टू अस, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू. ओके, अगर आपको कोई भी और एग्जाम में कुछ भी हेल्प चाहिए, आप ज़रूर हमारे इंस्टीट्यूट पे संपर्क करें. विल बी हैप्पी टू हेल्प. अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट सेशन फीडबैक कुछ भी डालना है, आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें, और यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस एग्जाम के डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के सारे डिटेल्स मौजूद रहेंगे. आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. सो विद दैट बीइंग सेड, आई एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अगले सेक्शन में मिलते हैं. The next section will not start from question 51, it will again start from question 1. Okay, so 1 to 50 or 1 to 50 total मिला के 100 questions. I'll see you in the next section. Till then, bye, take care.